क्या कांग्रेस में बड़े कद्दावर नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है? उनको बुलाकर ये बोला जा रहा है कि सर जी अब आप उम्र बढ़ गई है आपकी, अब आप थोड़ा सा साइड में होइए, जवान युवा नेताओं को सामने आने दीजिए। कितनी सच्चाई इसमें लगती है, क्योंकि ये खबरें भी बहुत उड़ रही हैं। उसके अलावा अब ये तो खबरें आ रही हैं सामने, पर उसके अलावा जो कल सोनिया गांधी का बर्थडे मनाया और उसमें केक कटिंग के वक्त जो आगे लाइन में टेबल के पास पास जो लोग खड़े थे वो भी आपने देख लिया, वो सब उम्र में ज्यादा ही थे, वही लोग खड़े थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा और भूपेश बघेल के साथ क्या ऐसा हो रहा है? क्या क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है? क्या उन पर कैसी कैसी बातें आ रही हैं? आपने सुन लिया था नवजोत कौर सिद्धू ने किस तरीके से रंधावा के लिए बोला, और क्या सचिन पायलट चमकते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर? आज इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, क्या कहेंगे सर? क्योंकि देख लिया आपने कैसा कांग्रेस में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो कल भी हमने बातचीत उस पर की थी, कि उसी के नेता उसी के बारे में पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ जाते हैं। देखिए, समझना हमको ये पड़ेगा कि कांग्रेस अब बदलाव की ओर जा रही है और शायद अब कांग्रेस को समझ में आ गया है कि ये जो ओल्ड गार्ड्स थे इनको साइडलाइन करना पड़ेगा और यंग टर्क्स को आगे लाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं से भी चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि ये सजेशंस बहुत पहले भी बहुत लोग दे चुके कांग्रेस को, लेकिन कुछ हुआ नहीं था, पर अब लग रहा है कुछ हो रहा है और इसमें कांग्रेस का साथ हालात भी दे रहे हैं। आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर वो चले गए कांग्रेस से और कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीजें चलती रही। लेकिन उनकी भार्या का, उनकी पत्नी का ये आरोप कि रंधावा पैसे लेकर टिकट देते हैं, ये कहीं ना कहीं उस गंगा की तरफ इशारा कर रहा है जो उल्टी बह रही है इन तमाम सारे उल्टास पर। अब आप देखिए, ये सिचुएशन केवल पंजाब में नहीं है। पंजाब में रंधावा, राजस्थान में अशोक गहलोत को मिलने तक का समय राहुल गांधी नहीं दे रहे। भूपेश बघेल की भी यही हालत है, कमोबेश कमलनाथ की भी यही हालत है। मध्य प्रदेश में वहां पर भी जीतू पटवारी बढ़ रहा है। कहीं पर भी जो ओल्ड टर्क्स थे वो आगे नहीं बढ़ रहे। आप दूसरी तरफ देखिए, पार्लियामेंट में कौन छा रहा है? प्रियंका गांधी छा रही है। ओल्ड टर्क्स आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों सर, क्या बात कर दी? खड़गे साहब को तो आज भी वही खड़गे साहब पार्टी शोल्डर दबा रहे पार्टी हैं। प्रेसिडेंट है, एक पोस्ट पर है, लेकिन हम बड़ी तस्वीर अगर देखें तो वहां क्या हो रहा है। आप राजस्थान में आइए, राजस्थान को देखिए। राजस्थान में जो लड़ाके कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, या तो मुकेश भाकर विरोध करते हुए पुलिस से मार खा रहे हैं, या अभिमन्यु पुनिया खा रहे हैं। इस तरह से हर तरफ कहीं ना कहीं युवा ही आगे आ रहे हैं और उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो कांग्रेस में बहुत वक्त से डिमांड थी, अब उस डिमांड की तरफ चीजें आगे बढ़ रही है। लेकिन वो निरंतर अगर आगे बढ़ती रहेगी तभी काम होगा। आप देखिए, सचिन पायलट को और उनकी टीम को तवज्जो हर लेवल पे मिल रही है। एआईसीसी में उनको तवज्जो मिल रही है, वोट चोरी पे वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिकल मीटिंग्स है उसमें सचिन पायलट का बहुत अहम योगदान लिया जा रहा है। उनकी टीम, भाकर, पूनिया, जितने भी लोग हैं, वो तमाम सारे छोटे छोटे आंदोलनों में काम कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक भजनलाल सरकार के आने के बाद बात यही हो रही थी, कांग्रेस सड़क पे दिख नहीं रही। लेकिन उसके बाद जो सड़क पे दिखे वो कौन थे? या तो स्टूडेंट्स के लिए आंदोलन करते हुए सचिन पायलट खुद थे, या निर्मल चौधरी थे, या अभिमन्यु पुनिया है, या मुकेश भाकर है। यही लोग दिख रहे हैं। इसका माजरा सिर्फ ये है कि अब यंग टर्क्स आगे आ रहे हैं और इससे जो नरेटिव बन रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो ये है कि युवाओं को आगे लाने वाले लीडर सचिन पायलट हैं, क्योंकि उन्हीं की टीम आगे आ रही। और कहीं ना कहीं नेताओं को पीछे खींचने वाला शख्स अगर कांग्रेस में कोई है तो वो अशोक गहलोत है। क्योंकि आप देखिए, डोटासरा को लाने वाले वो थे, अब डोटासरा को पीछे खींचने वाले वो है। राहुल कसवा को तैयार कर रहे हैं इसलिए ताकि डोटासरा और पायलट के गुणों का एक मिश्रण बन सके और वो उनकी तरफ आ सके। पहले क्या हुआ? पहले क्योंकि पायलट को शिकस्त देनी थी तो डोटासरा को आगे लाए। फिर डोटासरा को शिक्षा मंत्री रहते हुए ही आपने कह दिया कि तुम
करप्शन करते हो और ट्रांसफरों में पैसा लेते हो खुद के लाए हुए शख्स को ही, वहां आपने उनको दबाया और अब राहुल कस्बा को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेताओं को पीछे खींचने का काम वहां पर हो रहा है। राहुल कस्बा कौन है? कुछ वक्त तो पहले बीजेपी में ही थे, पूरा परिवार बीजेपी में ही था। तो समझने वाली बात यह है कि आलाकमान को अब शायद समझ में आ रहा है निष्ठा कहाँ है, भरोसेमंद कौन है, कौन है जो कांग्रेस पार्टी के लिए जी रहा है। शायद उन्हें 25 सितंबर की घटना अब सपने में आती होगी, तभी अब हर स्टेप उस तरफ आगे जा रहा है कि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाए। और यही वजह भी है कि अशोक गहलोत भरी मीडिया को बुलाकर ये कहते हैं कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, बिना नाम लिए। वो ये कहते हैं कि एक बार आधे टेन्योर सीएम ये, आधे टेन्योर सीएम वो, यही राजस्थान में भी किया था। इसका इन सब बातों का मतलब क्या है? हालांकि अपने कुनबे के दीपक माफ कीजिएगा, अपने कुनबे के दीमक को पहले ही पहचानना चाहिए था। जब 25 सितंबर जैसी घटना हो गई थी तभी एक्शन लेना चाहिए था। और यहीं पर कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं कि घटना हो जाती है, कहते हैं चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, करते हैं नहीं, लेथार्जिक हो जाते हैं, उसी में सब नैया डूब जाती है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब देर आए दुरुस्त तो नहीं कहेंगे, पर आ गए हैं। अब देखते हैं कि 2028 2029 के चुनावों में इसका कितना असर पड़ता है। और वो तभी पड़ेगा जब आप इस मुहिम पर कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार रहेंगे। ऐसे नहीं कि अभी है और बाद में फिर बदल गए। सर, एक नेता नेता तब कहलाता है जब जनता उसका साथ देती है ना। आपने पूर्व मुख्यमंत्री साहब पर इतनी सारी बातें की, आपको दो तीन बातें मैं क्लियर करती हूँ जो सुनते हैं और जो पता है हम लोगों को। आपने तो बोल दिया कि अब उनका खत्म खत्म सा मामला है अशोक गहलोत का। अगर सर उनका खत्म खत्म सा मामला होता तो इतना विरोध करने के बाद भी, दिल्ली से आवाज आने के बाद भी कि जिलाध्यक्ष आप लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग जिसे डिसाइड करेंगे उसे बनाएंगे। सचिन पायलट बेचारे रोड़ा मचाते रहे, वो भी कहते रहे कि नहीं इस बार तो वही सबकी पसंद के। तो उसके बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद के अन्य को जिलाध्यक्ष लगे। देखिए, दूसरी बात सर, दूसरी देखने का बात। चश्मा है। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। सियासत में देखने का चश्मा और नजरिए का चश्मा बहुत अहम होता है। इस बार जिला अध्यक्षों का चुनाव जिस तरीके से हुआ वो अभी तक का बेहतरीन चुनाव था। पूछिए क्यों? क्योंकि कांग्रेस फिर से अपने कोर वोटर्स की तरफ गई, कोर लोगों की तरफ गई, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनकी तरफ गई। अब उन कार्यकर्ताओं में आप इस बात को समझिए कि अगर कोई अपने पार्टी अध्यक्ष का समर्थित है तो वो पार्टी अध्यक्ष का है, वो किसी पद का समर्थक है, किसी नाम का नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सारे लोग कोर वोट बैंक की तरफ गए। इस बार मनुवादी सोच नहीं चली। और जो इसका विरोध कर रहे हैं आज की डेट में जिला अध्यक्षों का, वो सब मनुवादी सोच वाले हैं। कांग्रेस के कोर वोट बैंक की तरफ जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि कांग्रेस वापस अपने कोर वोट बैंक की तरफ जाए, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप ये समझिए, जब राजस्थान की सियासत के कोर में आप जाएंगे तो अशोक गहलोत के कार्यकाल में विधानसभा में खड़े होकर तमाम सारे दलित विधायकों ने खुद कांग्रेस के ये विरोध किया था कि कांग्रेस में दलित विधायकों के साथ भेदभाव होता है तो ना। अभी भी हुआ जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद, जिला अध्यक्ष के चुनावों में ज्यादातर लोग दलित पिछड़े समाज के थे। तो कहीं ना कहीं ये तारीफ हुई कि अब वापस से वो अपने कोर वोट बैंक की तरफ आ रहे हैं। आप समझिए, वो मंजर आज भी हर उस जर्नलिस्ट के, हर उस सियासत के जानकार के आंखों में आता है जब विधानसभा में तमाम सारे दलित विधायक एक साथ खड़े हो गए थे, जिसमें रमेश मीणा थे, मुरारी लाल मीणा थे और भी लोग थे। वो कह रहे थे कि भेदभाव होता है, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट ही दलितों से मांगती है। लेकिन अब वापस टर्न बैक हो रहे हैं जिला अध्यक्षों में। अब उसमें एक आर्गुमेंट घुसाकर कि ये तो गहलोत और वो डोटासरा के समर्थक हैं, उस चीज को सबोटाज जरूर किया जा सकता है। लेकिन उसमें से अगर पॉजिटिव एंगल देखा जाए तो कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक की तरफ वापस जा रही है। और जाहिर तौर पर देखिए, पिछले लोकसभा चुनावों में भी ये चीज बात हुई, माफ कीजिएगा उपचुनावों में भी ये बात हुई कि फिर से गहलोत के लोगों को तवज्जो दी गई और सचिन पायलट के लोगों को नहीं तवज्जो दी गई। तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिला, मिला बहुत रिजल्ट मिला। लेकिन इस बार
जिला अध्यक्षों के चुनाव में 2 नैरेटिव चल रहे हैं और एक नैरेटिव को जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ डोटासरा और गहलोत के समर्थक लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप समझिएगा कि डोटासरा और सचिन पायलट और टीकाराम जूली अब एक टीम है। डोटासरा ने कैसे कंफर्म कर रहे हैं सर? मैं कैसे कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि डोटासरा ने तब से ही अशोक गहलोत के विरोध में जाना शुरू कर दिया था जब से उन्होंने सरेआम टीचर्स को ये कहा था कि ट्रांसफरों में पैसा लिया जाता है। ये बात बहुत सर्वविदित है। उसके बाद आप देखिए डोटासरा ने कई मौकों पर इनडायरेक्टली पूर्व सीएम गहलोत की खिलाफत की है, कई मौकों पर की है। जोधपुर गए, जोधपुर में जो हालत थी जिले की कांग्रेस कमेटी की, उस पर कटाक्ष कसे, बहुत मौकों पर ये चीज तो। और फिर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा में जो करीबियां आई वो अंतर चुनाव में नामांकन रैली में भी देखी गई और भी कई जगह देखी गई। तो अगर कोई डोटासरा का आदमी है तो वो पायलट का भी आदमी है और समर्थन है उसमें। इस बात को आप मानकर चलिए, क्योंकि अब दशा और दिशा बदल चुकी है। इसीलिए तो अशोक गहलोत को जाना पड़ रहा है राहुल कस्वा के पास। अशोक गहलोत वापस से उजागर कर रहे हैं दूसरे लोगों को, यहाँ तक कि अशोक गहलोत के बहुत करीबी रहने वाले अशोक चांदना जो थे, वो भी, उनका पेंडुलम भी अब डोटासरा की तरफ बढ़ रहा है और गहलोत से घट रहा है। ये सारी चीजें हो रही है। हालांकि इन सब को कहने के साथ ही मैं फिर से कहता हूं कि आज भी अशोक गहलोत को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, लेकिन एक बदलाव की बयार शुरू हो गई है और वो बदलाव की बयार कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो एक अच्छा लोकतंत्र चाहता है वो चाहता है कि अपोजिशन भी बड़ा हो, नहीं तो लोकतंत्र नहीं अच्छा होगा, सरकार अकाउंटेबल नहीं रहेगी। और वो अपोजिशन को बड़ा होने के लिए कांग्रेस को इन सुधारों की जरूरत है, जो उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। अब आपने सुन लिया है, मैं तो आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप हमारी बात से कितने सहमत होते हैं। पर एक बात जरूर बोलूंगी, राजस्थान की गलियों में आज भी अगर, क्योंकि इतने मुख्यमंत्री हमारे बने, पर उनमें अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होती है। इसे कोई मना नहीं कर सकता है। खैर, हाँ, ये बात सच है कि हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और खास करके यूथ को मौका जरूर मिलना चाहिए, युवा नेताओं को जरूर मौका मिलना चाहिए। क्या कांग्रेस जो कर रही है, जैसा खबरों में आ रहा है, सर कह रहे हैं, अगर ऐसा कर रही है कि उम्र वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है और युवाओं को मौका दे रही है, तो आप इसे कितना सही मानते हैं? सिर्फ कांग्रेस नहीं, हालात भी ये चीज कर। आप देखिए रंधावा पे इससे पहले तो सवाल नहीं उठे, अब क्यों उठे? सारे हालात उस तरफ से हो रहे हैं। भूपेश बघेल क्यों एकदम डाउन हो चुके हैं, क्यों कमलनाथ डाउन हो चुके हैं, जीतू पटवारी क्यों अप हो रहे हैं, और भी पूरे देश के हालात देख लीजिए तो हालात भी उसी तरफ इशारा करते हैं। सिर्फ कांग्रेस हालाकमान नहीं, हर चीज, हर जर्रा उस तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि जिन रंधावा की सर बात कर रहे हैं, उन्हीं रंधावा के कहने पर नवजोत कौर सिद्धू को निलंबित भी कर दिया गया, वो भी एक अलग बात है। तो और बर्थडे के दिन वही ज्यादा करीब में भी दिख रहे थे। तो देखते ये हैं कि क्या सच में सबको साइडलाइन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 2028 बार बार हम बात करते हैं, क्योंकि वही राजस्थान का सबसे सर्वोपरि दिन होगा। तो 2028 में किसका जादू दिखता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।